नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। भाई बहन के रिश्तों के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर धमतरी नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षदों ने जिला जेल में जाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। जेल पहुंचकर बंदी भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। रक्षाबंधन पर्व के पहले धमतरी जिला जेल में त्योहार जैसा नजारा रहा। महिलाओं ने जब बंदियों के कलाइयों पर राखी बांधी तो कई बंदी सिसक कर रोने लगे, अपनों को याद किया। इस दौरान बंदी भाइयों ने वादा किया कि वे अब जेल से बाहर निकलकर समाज से जुड़कर काम करेंगे, अपराध की राह को त्याग कर अच्छे कामों में अपना जीवन लाएंगे। दरअसल जिला जेल में धमतरी ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों और शहरों के विचाराधीन बंदियों को रखा गया है। विभिन्न प्रकार के अपराध में आरोपी रहे बंदी यहाँ मौजूद हैं। जेल में बंद है तो त्योहार की खुशियों से वे वंचित न रह जाएं और रक्षाबंधन जैसे सबसे बड़े पर्व में उनकी कलाई सूनी न रहे। इसी उद्देश्य से नगर निगम की 8 भाजपा पार्षदों ने जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इसके लिए जेलर से अनुमति लेकर मिठाई, राखी और तिलक की थाल लेकर महिलाएं पहुंची थी। भैया क्या नाम है आपका और किस अपराध में? मैं राम प्रकाश मिश्रा नाम है मेरा। मैं एनडीपीएस गांजे के केस में आया हूँ। आज जेल में क्या हुआ कार्यक्रम? आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए हैं यहाँ जेल में आके बहन लोग। क्या बहनों को क्या तो वचन दिए हैं? मैं ये वचन दिया हूँ कि अब दोबारा आइंदा गलती नहीं करूँगा, यहाँ से अच्छा आदमी बन के निकलूँगा, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कैसे लगा जो बहन ने आपकी कलाई आपकी सजाए हैं आज? बहुत अच्छा लगा। क्या वचन देंगे बहनों को? यही दिया है कि आज के बाद गलत काम नहीं करूँगा, दोबारा ये सब गलती का मौका नहीं दूंगा किसी को। एक सभ्य व्यक्ति बन के समाज में आएंगे? जी बोलो ना, सभ्य व्यक्ति बन के। एक सभ्य व्यक्ति बन के समाज में आगे आऊँगा। जेल अधीक्षक एन.के. डहरिया ने कहा कि धमतरी नगर निगम की पार्षद बहनों द्वारा जिला जेल के बंदियों को रक्षाबंधन पर्व के पूर्व राखी बांधने के लिए आग्रह किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जेल के अंदर पार्षद के बहनों को प्रवेश देकर जेल के बंदियों को रक्षा सूत्र बंधवाया गया और बंदियों से एक वचन लिया गया कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, जो करके आए हैं दोबारा जेल आने का मौका न मिले। कार्यक्रम शांतिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ। बंदी अपने परिवार से दूर रहते हैं और कोई जब ऐसे अवसर आता है तो उन्हें अपनों का एहसास होता है। रक्षाबंधन पर्व पर अपनी बहनों की याद आती है, माँ बाप की याद आती है तो स्वाभाविक है भावुक हो ही जाते हैं। जी सर, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? धमतरी नगर निगम के पार्षद बहनों के द्वारा जिला जेल के बंदियों को रक्षाबंधन पर्व के पूर्व अवसर पर राखी बांधने के लिए आग्रह किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जेल के अंदर पार्षद बहनों को प्रवेश देकर और जेल के बंदियों को रक्षा सूत्र बंधवाया गया और उनसे बंदियों से एक वचन लिया गया कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो करके आए हो और दोबारा उनको जेल आने का ऐसा मौका ना मिले। इस प्रकार का उनसे वचन लिए हैं और कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ। यदि भावुक भी हो गए थे कई कुछ करीब भावुक? हाँ, बंदीगण अपने परिवार परिजनों से दूर रहते हैं और जब कोई उनको ऐसे अवसर पर अपनत्व का एहसास होता है, रक्षाबंधन के पर्व में अपनी बहनों की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, स्वाभाविक है भाव विह्वल हो ही जाते हैं। वहीं नगर निगम की सभापति कौशल्या देवांगन ने कहा कि हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम लेकर आए थे। हर बहन का सपना होता है कि वह अपने भाइयों को राखी बांधे। हम लोग भी इसी आस के साथ बंदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आए थे। हमने उनसे वचन लिया कि ऐसा कोई गलत काम मत करना और यहाँ से जल्दी घर जाना। त्योहार में माता पिता उन्हें याद करते हैं। जी, आप लोग कौन कौन यहाँ पे क्या कार्यक्रम आयोजित किए थे?
यहाँ हम लोग का रक्षाबंधन का कार्यक्रम लेके आए थे। अपनी हर बहन का सपना होता है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। हम लोग भी इसी आस के साथ अपने कैदी भाइयों के लिए रक्षा सूत्र के बांधने के लिए आए थे। और हमारी पार्षद बहनें हैं और एमआईसी सदस्य हैं, सभी बहनें मिलकर आज राखी और हमारी कैदी भाइयों को मिठाई भी खिलाए और उन लोग को कहे भी कि ऐसा कोई काम मत करना और जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने घर वापस जाना। अपनी बहन लोग का याद आते हैं, माँ बाप का याद आते हैं। सब त्योहारों में अपनी माँ बाप को भी याद करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य मत करना। आप अपने घर में जाना और अच्छे से रहना और कभी भी गलत कार्य मत करना। ऐसे हम लोग उनको मतलब बताए हैं, वचन दिए हैं और हम लोग को भी वो वचन दिए हैं कि हम लोग ऐसा भी कोई कार्य नहीं करेंगे और अपने घर जाएंगे और अच्छे से रहेंगे ऐसे। वहीं पार्षद नम्रता पवार ने कहा कि जब हमने यहाँ भाइयों को राखी बांधी तो उनके दर्द को देखकर मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ भाइयों ने हमसे बात किया और कई लोग अपराध करके आते हैं तो कई बिना अपराध के रहते हैं। नम्रता पवार ने आगे कहा कि बंदियों से हमने बात की तो उनका कहना था हमें फंसाया गया है, फंस गए हैं इसलिए हमें सजा मिल रही है। हम गरीब हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाते। निर्दोष लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हुए निकले हैं, भावुक को तो निकले आप जेल से। कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? आज हम लोग जिला जेल में कैदी भाइयों को राखी बांधने के लिए सभी पार्षद बहनें आई हुई हैं। यहाँ पर जब हमने कैदी भाइयों को राखी बांधा तो उन लोगों की दर्द को महसूस करते हुए मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बाहर निकल कर उनसे एक दो भाइयों से पर्सनल मिला, वो खूब रो रहे थे। उनके दुख को देखकर मुझे भी रोना आ गया। इस बात के लिए कई ऐसे भी होते हैं अपराध करके ही आते हैं, कई लोग निरपराध भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा दीदी कई बार तो हम लोग कई ऐसे एक दो से मैं मिली हूँ जो हम लोग तो फंसाए गए हैं दीदी, फंस गए हैं इसलिए हमको सज़ा मिल रही है और हम गरीब आदमी हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। वाकई में जो अपराध किया उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं भाव विभोर हो गई। क्या वचन दिए हैं, क्या वचन मांगे? उन्होंने कहा है दीदी आप हमारे लिए आए हैं और हमसे वचन मांग रही, तो हम भी आपको वचन देते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद हम अपने माँ बाप की, बच्चों की, पति की, पत्नी की, हर की देखभाल करेंगे और उनकी सेवा और रक्षा करेंगे। और आपको वचन देते हैं कि दोबारा गलत काम नहीं करेंगे। यह वचन उन्होंने दिया। धन्यवाद। अनीता अग्रवाल का कहना है कि वह जेलर साहब को धन्यवाद देती हैं कि उन्हें जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने का मौका दिया। हमने पंजाब के एक बंदी को राखी बांधी तो वह रोने लगा। हमने कहा जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई उपहार देता है। हमने उपहार के तौर पर उन्हें वचन लिया है कि अब से कोई गलत काम नहीं करेंगे। सभी भाइयों ने शपथ लिया कि वह कोई गलत काम नहीं करेंगे, यहाँ से जाकर अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ कोई छोटे जुर्म में है तो कोई बड़े जुर्म में। क्या नाम बताइए? मैं पार्षद अनीता अग्रवाल सबसे पहले तो हमारे जेलर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी नम्रता बहन ने और हमारी कौशल्या बहन ने परमिशन ली है तो उन्होंने परमिशन दे दिए थे। यहाँ आए तो बाहर से बहुत दूर दूर से कैदी थे। एक तो पंजाब का था तो वो ट्रक के कुछ कार्य उसमें हुआ था, तो जैसे ही हमने उसको राखी बांधी वो इतना रोया, बहुत रोया। और हमने उससे वचन लिए और सभी कैदी भाइयों से भी वचन लिए कि देख भाई, एक बहन राखी बांधती है तो भाई एक उपहार देता है, हमको आप ये उपहार दो राखी बंधाई का कि आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। सभी भाइयों ने शपथ लिए कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और सभी के आंखों में आंसू थे। हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। कोई छोटे छोटे से जुर्म में थे, कोई बड़े बड़े जुर्म में, लेकिन सभी ने शपथ लिया कि आज से हम कोई जुर्म नहीं करेंगे। यहाँ से जाके बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे। धन्यवाद। कैसा अनुभव किया? अनुभव तो भाई अब क्या अनुभव, तो ये बोलेंगे कि जैसे ही हमने राखी बांधी सभी कैदियों की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बहनों को याद कर रहे थे कि कुछ बहनों तो खैर बांध के चली गई हैं, पर उनका दुख देख के हम लोग को बहुत दुख लग रहा था। अब जुर्म तो हो जाता है आदमी का, लेकिन उस चीज का उनके अंदर एहसास हो रहा था कि हम पश्चाताप बहुत हो रहा था कि हमने बहुत गलत किया है, लेकिन इसके बाद बाहर निकल के हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। उनके आंखों में ये पश्चाताप बहुत था। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।
DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,